रामलाल अपने पुराने रिक्शे को लेकर स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ था और सवारी का इंतजार कर रहा था। उसका रिक्शा बहुत ही पुराना हो चुका था। उसके रिक्शे में पैदल करना पड़ता था, लेकिन उसका हमेशा से एक सपना था कि उसे भी एक मोटर रिक्शा वाला रिक्शा चाहिए, जैसा कि दूसरों के पास है। रामलाल का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। वो सुबह से स्टेशन के बाहर खड़ा था, इस इंतजार में कि कोई ना कोई आएगा और उसकी जो है आमदनी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। खड़े खड़े वो अपनी जेब से बीड़ी निकालता है और पीना शुरू कर देता है। ए लड़के, कसौली रोड तक चलोगे क्या? रामलाल चौंक कर देखता है। थाने के रिटायर ऑफिसर विक्रम सिंह उसके सामने खड़े थे। उनके हाथों में एक छोटी सी थैली और चेहरे पर वही पुराना रुतबा था। रामलाल हड़बड़ा जाता है और बीड़ी को नीचे फेंक देता है। अरे अरे, माफ कर दीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, ध्यान नहीं दिया। इतना क्यों डर गए? अब मैं सरकारी अफसर तो नहीं हूँ, अब तो मैं रिटायर बुड्ढा हो चुका हूँ। मुझे इंस्पेक्टर साहब मत कहा करो, काका कहा करो। मैं भी तो तुम्हारे इसी गांव का हूँ। और हाँ बेटा, बीड़ी थोड़ा कम फूका करो, तुम्हारे फेफड़े जवाब दे देंगे। हाँ हाँ काका, ठीक है, हाँ हाँ। अब बताओ, कसौली रोड तक चलोगे? मुझे थोड़ी जल्दी है बेटा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। भी एक झनझनाता मोटर रिक्शा हॉर्न बजाते हुए पास आकर रुकता है। अंदर से एक तेज आवाज आती है। साहब, कसौली रोड तक मैं ले चलता हूँ आपको। मेरा मोटर रिक्शा है जो कि फटाफट आपको पहुंचा देगा। रिटायर ऑफिसर विक्रम सिंह देखते हैं एक मोटर रिक्शा वाला उन्हें बुला रहा होता है। दूर से देखकर विक्रम सिंह को वो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। जिज्ञासावश वे उस व्यक्ति के पास आगे बढ़ते हैं। रामलाल कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही विक्रम सिंह उस व्यक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। उस व्यक्ति के पास जाते ही विक्रम सिंह उसे पहचान लेते हैं। अरे साहब, आपको याद है मैं कौन हूँ? मैं चंदू, पहचाना कि नहीं? विक्रम सिंह गौर से उसे देखते हैं, फिर हल्का सा सिर हिलाते हैं। तुझे कौन भूल सकता है चंदू? बहुत सालों तक पुलिस को चकमा दिया है तूने। आखिर कहाँ छिपा था इतने साल तक? सर, वो सब बीते जमाने की बातें हैं। अब वो सब बोल के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बहुत कुछ खोया है मैंने अपने जीवन में। अब एक नई शुरुआत की है मैंने इस रिक्शा को लेकर, और ईमानदारी का जीवन बिताने की सोच रहा हूँ। अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी माफी है, मुझे चैन मिल जाएगा। देख चंदू, माफ करना मेरे हाथ में नहीं है, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अगर तू वाकई सुधर गया है तो जा खुद सरेंडर हो जा। मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कम से कम सजा मिले, और अगर सही रास्ते पे चल रहा है तो मैं तेरे साथ हूँ, समझा? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच कहूँ तो आज पहली बार दिल से थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। और हाँ, आप कसौली रोड जा रहे हैं ना? बैठिए, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा, किराया भी नहीं लूंगा। लगता है अब चंदू ने बदलने की ठान ली है। मुझे भी इसे एक बार मौका जरूर देना चाहिए। वो मुड़कर रामलाल की ओर जाते हैं। बेटा रामलाल, रामलाल बेटा, मैं इस चंदू की मोटर रिक्शा में जा रहा हूँ। कसौली रोड तक ये वैसे भी जा ही रहा है। मुझे थोड़ी जल्दी भी है तो ये मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचा देगा। बुरा मत मानना, अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो तेरे रिक्शे में जरूर बैठूंगा। रामलाल हल्के से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उदासी तैर रही होती है। हाँ हाँ काका, कोई कोई बात नहीं, आप आराम से जाइएगा। चंदू मोटर रिक्शा चलाकर निकल जाता है। रामलाल बिना किसी और सवारी का इंतजार किए गिरधारी की चाय की दुकान की तरफ चल पड़ता है। बारिश की वजह से माहौल थोड़ा और ज्यादा डरावना हो रहा था। रामलाल पहले से ही बहुत ज्यादा उदास था और वो जाके गिरधारी की दुकान पे बैठ जाता है। बारिश के मौसम के कारण गोवर्धन काका और प्रशांत भी पहले से ही गिरधारी की दुकान पर बैठे हुए थे और चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। लेकिन चाय की इस महफिल में रामलाल चुपचाप बैठा है, जैसे किसी सोच में डूबा हो। चाय वाले दुकानदार की नजर उस पर पड़ती है। गिरधारी चाय डालते हुए उसकी ओर देखता है और कहता है, अरे रामलाल, आज कुछ बोल नहीं रहे हो? ये चाय की गर्मी आपको छू नहीं रही है क्या? किस सोच में गुम हो? रामलाल किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। गिरधारी की बात सुनकर वो उसे कहता है, अरे नहीं रे गिरधारी, कुछ नहीं, बस यूं ही।
तुम्हें इतना चुप बैठे मैंने तो आज तक नहीं देखा। बारिश हो या धूप, तुम तो मेरी दुकान की रौनक बढ़ा देते हो हर बार। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। पास ही बैठे गोवर्धन काका ने भी इस बात का गौर किया, इसलिए वो रामलाल से कहते हैं, सच कहूँ बेटा, तू आज बुझा बुझा सा लग रहा है। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ बताना चाहता है क्या? मत पूछिए काका, अब लोग रिक्शा में बैठना तक नहीं चाहते। सबको जैसे जल्दी में जाना है। दिन में मुश्किल से एक दो सवारी मिलती है मुझे, लेकिन वह भी लोगों को रास नहीं आती। क्या बोल रहा है रामलाल? बेटा जरा साफ साफ बता ना, किसको रास नहीं आ रहा तेरा रिक्शा? काका, बात आज की ही है। मैं बाजार में खड़ा हुआ था, रेलवे स्टेशन के पास में। बहुत देर से, सुबह से उम्मीद थी कि कोई ना कोई आकर मेरी रिक्शे में जरूर बैठेगा। तभी आए रिटायर अफसर विक्रम सिंह। बेटा रामलाल कसौली रोड तक छोड़ देगा क्या? थोड़ा जल्दी जाना है बेटा। मैंने झट से कह दिया, हाँ काका चलिए बिल्कुल बैठिए। बस तभी सामने से चंदू मोटर रिक्शा लेके आ जाता है। साहब मैं कसौली रोड ही जा रहा हूँ, मेरे पास मोटर रिक्शा है, जल्दी पहुंचा दूंगा। और बड़े बाबू बिना कुछ बोले उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। काका ये कोई तरीका थोड़ी है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। मैं तो तैयार खड़ा था, लेकिन चंदू मेरी सवारी उड़ा के ले गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास मोटर रिक्शा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी रिक्शा तो खड़ी के खड़ी ही रह जाएगी और उसमें जंग लग जाएगा। घर पे मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, 2 वक्त की रोटी का भी भरोसा नहीं। मैं और भी क्या करूं? मेरे में कुछ और हुनर भी नहीं है कि मैं कुछ और काम करके अपना जीवन और अपने घर वालों का जीवन पाल लूं। क्या बताऊं बेटा, दरअसल इस गांव में सब चंदू से थोड़ा कतराते हैं, कह सकते हैं डरते हैं, क्योंकि एक समय पे वो एक बहुत बड़ा डाकू था। एक बार डकैती के समय चंदू पुलिस के हाथों पकड़ा गया, लेकिन चंदू भाग निकला। फिर उसका कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ था इतने साल। करीब 1 साल वो गायब रहा। उसके बाद में फिर वो इस गांव में आ गया है। अब वो क्या कर सकता है उसका कुछ भरोसा नहीं। गांव में हाल ही में 2 खून हुए हैं और कुछ लूट मार भी हुई है। शायद उसके पीछे उसका ही हाथ है। रिक्शा चलाना तो बस उसका एक बहाना हो सकता है। और क्या कहूँ बेटा, तू जानता है ना उसको, वो कैसा है। उससे तो बात करने में ही सबको डर लगता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने चंदू को नहीं पहचाना होगा क्या? क्या बात कर रहे हैं काका? चंदू को नहीं पहचानेंगे क्या वो? उनकी शिकायतों पर तो उसकी गैंग पर छापा पड़ा था, और जब चंदू भाग रहा था तब विक्रम सिंह की लाठी ने उसके सर पे जो मारा था, उसका निशान आज तक है चंदू के सर पे। क्या बात कर रहे हो यार आप? तो फिर विक्रम सिंह ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, और उसकी बजाय वो उसके साथ मोटर गाड़ी में बैठ गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे कानों में कुछ अस्पष्ट बातें आई थी। चंदू कह रहा था कि वह अच्छा इंसान बन गया है, अब उसने बुरे काम छोड़ दिए हैं। शायद यह सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का दिल पिघल गया हो। बड़े लोगों की बड़ी बातें, क्या कहें। तुम नहीं जानते क्या चंदू किस मिट्टी का बना हुआ है? मैंने सुना है चंदू विक्रम सिंह से भागकर भरतपुर गांव में छिपा था। इतनी दूर गांव में जाकर उसने छुपकर दिन बिताए हैं। जैसे ही विक्रम सिंह रिटायर हुए तो वो फिर से इस गांव में आ धमका। सोचो जरा, ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और? गोवर्धन काका की बात खत्म होते ही गिरधारी की नजर सामने सड़क के पार थोड़ी दूर एक परछाई की तरफ गई। उसे लगा वहां पर एक भारी भरकम आदमी खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आदमी उसकी तरफ ही देख रहा हो। काका वो देख रहे हो ना, वहां शेड के अंदर आदमी जैसा कुछ दिख रहा है, अजीब तरीके से इधर उधर हिल रहा है। सब लोग उस दिशा में देखने लगे। वाकई में एक विशाल शरीर वाला आदमी उस शेड के अंदर खड़ा था। यह सबने साफ देखा। लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। उसी वक्त चंदू अपनी मोटर रिक्शा चलाते हुए चाय की दुकान के सामने आकर रुकता है। हड़बड़ाया हुआ चंदू दुकान के अंदर घुसता है। अरे गिरधारी, एक कप चाय लेके आना तो। सभी लोग उसकी ओर देखते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चंदू के सर पे एक चोट का निशान था। सभी लोग उसकी तरफ मंत्र मुक्त होकर देख रहे थे।
लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चंदू से बात करे। क्या हुआ काका? क्या मैं कोई औरत जैसा लग रहा हूँ जो आप मुझे इतनी देर से देख रहे हो घूर घूर के? और कोई काम धंधे नहीं है आपके पास? गोवर्धन चेहरे का रुख मोड़ लेता है, आंखें फेर लेता है। उसी वक्त सड़क पार शेड के नीचे खड़ा वो रहस्यमयी आदमी बारिश की परतों को चीरता हुआ धीरे धीरे चाय की दुकान की ओर बढ़ने लगता है। गरजते बादलों के बीच उसकी चाल एक अजीब सन्नाटा लेकर आई थी। इस मूसलाधार बारिश में भी वो आदमी सिर से पांव तक भीगी चादर में लिपटा हुआ था, जैसे खुद को छिपाने की जिद में भीग जाने की परवाह ही ना हो। उसका चेहरा भी पूरी तरीके से साफ नहीं दिख रहा था। आधे चेहरे पर चादर लिपटी थी, बाकी अंधेरे का साया। हे लड़के, कसौली रोड तक जाना है, बहुत जल्दी है, चलेगा क्या? अरे नहीं नहीं, अभी मैं उधर से आ रहा हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। चिंता मत कर, अच्छा किराया मिलेगा अगर पहुंचा दिया तो। अरे बोला ना मैं उधर से आ रहा हूँ, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या तुमको? कान बंद है क्या तुम्हारे? क्या जबरदस्ती है ये? नहीं जाना मुझे किसी के साथ। वो आदमी चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। यह देखकर गोवर्धन रामलाल की ओर इशारा करता है। ये रामलाल, लगता है उसे बहुत जल्दी है। चंदू तो मना कर रहा है, तो ही उसे अपने रिक्शे में कसौली रोड तक छोड़ा। डबल किराया देगा, ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलता है। ठीक है काका, आइए मैं पहुंचा देता हूँ। आइए मेरे रिक्शे में बैठिए आप। सुन रामलाल, ये मेरा पैसेंजर है, तू नहीं ले जा सकता इसे। तुझे बहुत हिम्मत चढ़ रही है ना, दिखाऊं क्या तुझे अभी? रामलाल डर के मारे रुक जाता है। देख चंदू, तू ही तो बोला कि तू नहीं जाएगा। रामलाल जाना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सुन रहे बुड्ढे, मेरे मामले में ज्यादा मत बोला कर। और रामलाल, तुझे बहुत शौक है ना पैसेंजर उठाने का, ले जा ले जा, पहुंचा दे इसे जहां इसे पहुंचना है। जा रामलाल, तू डर मत, हम सब हैं तुम्हारे साथ। जल्दी करो, आदमी को बहुत ज्यादा दूर पहुंचाना है। काका की बात सुनकर रामलाल को थोड़ी हिम्मत मिलती है। आइए मेरे रिक्शे में आकर बैठिए। रामलाल रिक्शा चलाने लगा, लेकिन चंदू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज रामलाल का काम तमाम ही करना पड़ेगा। बहुत होशियारी मार रहा है ना। चलो काका, आज अगर उसने कुछ उटपटांग किया, आज तो उसका पूरा गेम ही बजा देंगे। रामलाल तेजी से पैदल मारता हुआ काफी दूर निकल चुका था। रिक्शे में वो आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठा था। उसने कोई हलचल नहीं की थी। सन्नाटा तोड़ते हुए रामलाल उससे पूछता है, काका इस बारिश में भी आप चादर लपेटे हैं? आपको सर्दी लग जाएगी, आप ये उतार दीजिए। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। रामलाल को थोड़ा बेचैनी महसूस होने लगा। अचानक चंदू की मोटर रिक्शा आकर रामलाल के रिक्शे के पास रुक गई। डर के मारे रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत उड़ रहा था ना रे तू रामलाल, आज तेरा घमंड तोड़ दूंगा। अभी अभी एक का हिसाब निपटा के आ रहा हूँ, अब तेरी बारी। चंदू एक छुरी निकालता है, फिर धीरे धीरे रामलाल की ओर आगे बढ़ने लगता है। रामलाल समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करेगा। वो जैसे एक पत्थर बन गया था और जम गया था। फिर अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है, बहुत ही जोर से हवाएं चलने लगती है। रिक्शे से उतरकर वो रहस्यमयी आदमी अब खड़ा हो गया था। चादर में लिपटा हुआ वो आदमी तेज आवाज से बोल उठा, यारे चंदू, मुझे मारकर तुझे चैन नहीं मिला जो इस बेचारे निर्दोष रामलाल को मारने की कोशिश कर रहा है? कौन 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 हो तुम? मजाक क्यों कर रहे हो? क्या क्या चाहिए मुझसे? मेरे पास छुरी है, खबरदार आगे बढ़े तो। तभी तेज आवाज चलने लगी और शरीर से चादर उड़ जाती है। इस आदमी को देखकर चंदू चौंक जाता है। सामने खड़े थे रिटायर ऑफिसर विक्रम सिंह। पूरा शरीर सफेद, गर्दन पर जमी हुई खून की परत, उनके पांव जमीन पर नहीं थे, पूरा शरीर हवा में तैर रहा था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन हो तुम? पहचाना नहीं क्या चंदू? कितनी बार समझाया था मैंने तुझे, तूने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। अब रामलाल सब समझ गया था कि क्या हुआ था ऑफिसर विक्रम सिंह के साथ। सर, याद है आपने मेरा कितना नुकसान किया था? आपकी वजह से मुझे पागलों की तरह एक गांव से दूसरे गांव छुप छुप के जाना पड़ता था। अरे बेटा चंदू,
तू ये बातें क्यों कर रहा है? अब तो तू सरेंडर करने जा रहा है ना वैसे भी। और तू चिंता मत कर, मैं तेरा पूरा सहयोग करूंगा। सिलेंडर? अब कौन किसको सिलेंडर करेगा, अब वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये क्या गाड़ी क्यों रोक रहे हो तुम? सर, आपके साथ एक हिसाब किताब बाकी है ना, वही निपटाना है। अब आपका खेल खत्म करना पड़ेगा। यही मकसद था मेरा, इसकी वजह से ही मैं ऑटो वाला बना था। तू बहुत बहुत गलत कर रहा है चंदू, इसकी कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे। मैं कह रहा हूँ तुझे, मत कर ऐसा। अब माफी की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सताया है आपने। अब तो आपसे बदला लेकर ही मुझे चैन मिलेगा। अब आपका केस कौन लड़ेगा? छोड़ दे चंदू, मुझे मुझे जाने दे चंदू। छोड़, नहीं नहीं नहीं। मुझसे मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल हो गई, दया करो, मुझे क्षमा करो। इस गलती की माफी नहीं है चंदू। चंदू के हाथ से छुरी निकल जाती है और छुरी जो है वो हवा में उड़ने लगती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा था। छुरी हवा में जैसे उसकी तरफ ही जा रही होती है, वो जाके एक झाड़ियों में गिर जाता है और एक जोर से आवाज आती है। हाथों में लाठी लिए गिरधारी और गोवर्धन वहां पहुंचते हैं। जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान रह जाते हैं। हवा में तैरता हुआ इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का शरीर झाड़ियों के पास इशारा करता है और फिर हवा में विलीन हो जाता है। चंदू की मोटर रिक्शा अपने आप चलने लगती है। कोई अदृश्य ताकत, ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उस गाड़ी को खींच रही थी। गोवर्धन लाठी लेकर उन झाड़ियों की ओर बढ़ता है। उसके पीछे रामलाल और गिरधारी भी चल पड़ते हैं। झाड़ियों के पास जाते ही उन्हें ऑफिसर विक्रम सिंह की लाश बरामद होती है, लेकिन जब वो आसपास देखते हैं तो उन्हें चंदू का मरा हुआ शरीर नहीं दिखता। वो वहां से गायब हो चुका था। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चंदू गायब कैसे हो गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई है। आगे क्या होगा? क्या चंदू वापस आएगा? चंदू मरा है या नहीं मरा है? ये सब कुछ जानने के लिए आप इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, जो जल्दी आएगा। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।